आइए अब हम लोग यड़ संधि को समझते हैं। यड़ संधि, इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई को या उ को वा तथा री को रा हो जाता है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि इसके बाद यही ना आ जाए, कोई दूसरा स्वर आए, इनके अलावा कोई स्वर आए, तो ई को या हो जाता है, उ को वा हो जाता है और री को रा हो जाता है। ये यड़ संधि का नियम है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ई उ री प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब हुआ कि इसके बाद यही ना आए, कोई दूसरा स्वर आए। इसके बाद अगर यही आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद अगर ई आ गया तो बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो वहाँ पे समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। तो ई के बाद अगर असमान स्वर आया तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, उ को वा होगा और री को रा होगा। यहाँ संधि में थोड़ा सा बाकी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उनमें से और इस संधि में थोड़ा अंतर है। अभी तक जितनी संधियाँ थी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसमें क्या था कि उसमें प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम, इन दोनों के स्थान पर संधि हो रही थी। इसमें क्या है, इसमें जो संधि होगी वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर ही केवल बदलाव होगा, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये है, इसमें थोड़ा सा अंतर है बाकी से। यानी कि प्रथम शब्द के अंत में ई उ और री हो और दूसरे शब्द के आदि में इसके अतिरिक्त कोई स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ई को या होगा, उ को वा होगा और री को रा होगा। यानी कि असमान स्वर होने के बाद ये कंडीशन बनेगी, ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा और री को रा हो जाएगा। ऐसे हिसाब से ये संधि होगी। इससे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे
अभी धन अर्थी, अभी धन अर्थी। अब इसमें प्रथम शब्द के अंत में क्या है, छोटी ई है। प्रथम शब्द के अंत में छोटी ई है और दूसरे शब्द के आदि में है ह्रस्व आ। अब ई के बाद ये आ जो है ये असमान स्वर है, समान स्वर तो ई तो है नहीं रहा, तो ई के बाद असमान स्वर ये है। तो ई के बाद अगर असमान स्वर है तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यानी कि आ भ्या और ई हो गया या, प्लस आ अर्थी। ई यानी छोटी ई या बड़ी ई, कोई भी ई हो उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई को या हो जाएगा। यहाँ पे ई के बाद असमान स्वर आता तो इसलिए ई को या हो गया। ये इधर नहीं बदलेगा। अब इस संधि में, यड़ संधि में केवल प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है बदलाव सिर्फ उसी में होगा, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको हम मिला देते हैं। आ हो गया, आधा भा हो गया, या में आ मिल गया या हो गया, और ये थी हो गया, ये हो गया अभ्यर्थी। अभ्यर्थी किसे कहते हैं, जब हम लोग अप्लाई करते हैं किसी फॉर्म को भरते हैं तो हम लोग अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो ये अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा अभि धन अर्थी। अभि धन अर्थी का संधि क्या होगा, अभ्यर्थी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इति धन आदि। प्रथम शब्द के अंत में है छोटी ई है और इधर है आ। तो ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के बाद असमान स्वर हो गया तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पे इत या आदि इसको मिला देंगे, या में बड़ा आ मिल गया, इत्यादि बन गया। तो इति धन आदि का संधि क्या होगा, इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि। और एग्जाम्पल देखते हैं। अनु धन अय। अनु धन अय। अब यहां पर प्रथम शब्द के अंत में क्या है, उ है, प्लस दूसरे शब्द के अंत में पहले क्या है, आ है। तो उ के बाद कोई असमान, उ के बाद असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वा प्लस आया। इसको मिला देंगे, वा में आ मिल गया, ये बन गया अन्वय। तो अनुधन अय का संधि क्या होगा, अन्वय होगा। अनुधन अय बराबर अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन अय। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मातृ धन आनंद। मातृधन आनंद। यहाँ पे प्रथम शब्द के अंत में है री और प्लस इधर है आ। तो री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो री को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो री के बाद असमान स्वर है तो री को क्या हो गया, रा हो गया। आनंद। अब इसको हम मिला देंगे। माँ, अब ता और रा मित्रा इस तरह हो जाएगा और इसमें आके मिल जाएगा बड़ा आ।
ये बन जाएगा मात्रानंद। क्या बन जाएगा? मात्रानंद। अब ये इसमें देखने वाली बात है कि जो ये त्रा है इसमें दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, शब्द नहीं, दो वर्ण हैं, एक ता और दूसरा रा। इसमें पूरा क्या है, आधा क्या है? ता पूरा है कि रा पूरा है ना? तो इसमें ता जो है वो आधा है और रा इसमें पूरा है। ठीक है, ता इसमें आधा है और रा इसमें पूरा है। तो मातृधन आनंद का संधि होगा मात्रानंद। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृधन आनंद। इसको आप लोग जाने रहिए। तो इस तरह से यड़ संधि के बहुत सारे उदाहरण हमको मिलेंगे और उनका अभ्यास हमको करते रहना है, क्योंकि जब तक अभ्यास हम नहीं करेंगे ठीक ढंग से तब तक ये संधियाँ हमको परेशान करती रहेंगी। इसलिए इनका नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है ताकि ये हमारे मस्तिष्क में बराबर मेंटेन रहें, बनी रहें। आइए अब हम लोग अयादि संधि को देखते हैं। अयादि संधि। इसकी परिभाषा, इसका अर्थ क्या है? ए आय ओ औ के बाद यदि असमान स्वर आए तो ए को अय, अय को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। यही अयादि संधि का नियम है। क्या है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, यानी कि ए के बाद ए ना रहे, ओ के बाद ओ ना रहे, ऐ के बाद ऐ ना रहे, औ के बाद औ ना रहे, तो कोई असमान स्वर रहे तो क्या होगा? तो ए को ऐ हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। यही अयादि संधि का नियम है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या हुआ? असमान स्वर हो गया। ए के बाद असमान स्वर, ए के बाद ओ के बाद और औ के बाद क्या आ गया? असमान स्वर। असमान स्वर से जैसे इनका भेंट हुआ तैसे ये बदल गए, आय हो गए, ये आय हो गए, ये अव हो गए और ये हो गए आओ। ये दोनों चले, संगत में इनको दूसरा मिल गया और इनकी प्रकृति बिगड़ गई, संगत का असर इनको हो गया और ये आपस में इस तरह से असमान स्वर से मिलकर ऐसे ऐसे रूप में बदल गए।
अब इसको हम आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। से धन अन। अब प्रथम शब्द के अंत में क्या है? ए है, और दूसरे शब्द के आदि में क्या है? आ है। यानी कि ए के बाद असमान स्वर, ए के बाद असमान स्वर है तो ए को क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो से सा के बाद ये ए को अय हो गया प्लस ये अन रहेगा। ठीक है, इसको हम मिला देंगे। सा में आ मिल गया, क्या बन गया? ये पूरा सा हो गया। या में आ मिल गया, ये पूरा या हो गया। और ना शयन। से धन अन का संधि क्या होगा? शयन। और शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? से धन अन। इसी तरह से पो धन अन। अब यहाँ पे प्रथम शब्द के अंत में है ओ प्लस अन। ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो पा ओ को हो गया अब प्लस अन। अब पा में आ मिला पा बन गया, वा में आ मिला वा बन गया, और ना ये हो गया पवन। पो धन अन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन का संधि पवन होगा, और पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। इसी तरह से भो धन अन, तो भो का ओ भव हो जाएगा, अव हो जाएगा, और यहाँ भा और अव और अन भवन बन जाएंगे। इसी तरह से एक और देखते हैं। पौ धन अक। अब यहाँ प्रथम शब्द के अंत में है औ प्लस अक। औ को असमान स्वर मिलने पर क्या होगा? आव होगा। आव धन अक, इसको मिला देते हैं। पा में बड़ा आ वा में आ मिल गया, और ये का बन गया पावक। तो पौधन अक का संधि क्या होगा? पावक। पावक का संधि विच्छेद पौधन अक। इसी तरह से गए धन अक। गए धन अक। आय को असमान स्वर के बाद क्या होगा? आय हो जाएगा। तो गा आय को हो गया आय प्लस अक। इसको मिला देंगे। गा में आ मिल गया बड़ा आ, गा हो गया। या में आ मिला या हो गया, और का हो गया गायक। तो गय धन अक का संधि क्या होगा? गायक। गायक का संधि विच्छेद गय धन अक। तो इस तरह से ये अयादि संधि है, और अयादि संधि इंपॉर्टेंट संधि है, महत्वपूर्ण संधि है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हमने 2 3 4 बताए हैं आपको केवल, और बाकी इसमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतनी ज़्यादा ये संधियाँ आपके लिए सरल हो जाएंगी। तो आप लोग इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। और अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में व्यंजन संधि।